तो नमस्ते दोस्तों, आज हम क्यूइंग थियरी में एक नया टॉपिक लेके आए हैं जो है एलिमेंट्स ऑफ क्यूइंग थियरी। तो इसमें हम वन बाय वन ये एलिमेंट्स इसके कवर करते हैं, चालू करते हैं अराइवल और इनपुट सोर्स से। अब कोई भी एक सिस्टम है तो वहाँ जो पीपल आते हैं वो रैंडम आते हैं, वो एग्जैक्ट इंटरवल में भी आ सकते हैं और अनइक्वल इंटरवल में भी आ सकते हैं, तो वो उनका डिसाइडेड नहीं होता। तो वो होता है इनपुट सोर्स और उसको हम डिनोट करेंगे लैम्बडा से, मतलब जो अराइवल रेट है उसको हम बोलेंगे लैम्बडा। तो मैं जो आपको बोलूंगा आपको एग्जाम में 1 2 3 ऐसा लिख के मत आना। फॉर एग्जाम्पल आपका 4 या 7 मार्क का, आपको डिटेल में उसको समझाना। तो अराइवल वाला समझ में आया। उसी तरह डिपार्चर, अब डिपार्चर क्या होगा, वो सर्विस रेट होगी, जिस रेट से आप सर्विस दे रहे हो उस पर डिपेंडेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल आप 2 घंटे की सर्विस दोगे तो 2 घंटे बाद उसका डिपार्चर होगा, वो आपके सर्विस रेट पर डिपेंडेंट है और उसको हम सर्विस रेट को म्यू से डिनोट करते हैं। अब बनाइए, अब थोड़ा सर्विस मैकेनिज्म समझना। सर्विस मैकेनिज्म मस्त इंटरेस्टिंग है। अब सर्विस मैकेनिज्म क्या कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके क्यू में ये क्यू में ये 3 लोग खड़े हैं। अब ये डायरेक्ट यहाँ पे सर्विस लिया और यहाँ से आउटपुट निकल गए, तो ये हुआ फर्स्ट टाइप। फिर सेकंड टाइप क्या होगा, जैसे ये 3 लोग हैं और तीनों और यहाँ पे सर्विस अलग अलग 3 हैं, तो ये फर्स्ट वाला यहाँ पे सर्विस लेगा, फिर यहाँ पे सर्विस लेगा और थर्ड वाला यहाँ पे। वैसे लोग लाइन में खड़े हैं लेकिन लोगों को चाहिए अलग अलग सर्विस और आपके सर्विस काउंटर भी अलग अलग हैं, तो ये हुआ इसका सेकंड टाइप। फिर उसके बाद होगा कि ये जैसे ये लोग आए, फिर इसके बाद ये सर्विस 1 ली, फिर आगे जाके सर्विस 2 ली, फिर आगे जाके सर्विस 3 ली, फिर और आगे का सर्विस 4 लिया। अब 4 सर्विस के बाद इनका काम खत्म हुआ और आपका काम खत्म हुआ, फिर सर्विस 4 लेने के बाद ही निकले। तो लाइन में ये 4 सर्विस ले ली, फिर वो लोग बाहर चले गए। अब इसको एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। जैसे फर्स्ट वाला एग्जाम्पल हम बैंक में देख सकते हैं कि लाइन में लगे, बिल भरा, फॉर गैस बिल भरने जाए हम तो हम लाइन में लगते हैं, गैस बिल भरा और बाहर। और फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कोई नाश्ता की दुकान में गया, मैं लाइन में खड़ा रहा और जो पहला मेरे जो आगे वाला है उसको चाहिए गाठिया, तो यहाँ पे जो गाठिया वाला स्टॉल अलग होगा, वहाँ से वो गाठिया लेगा। अब इस केस में सबके स्टॉल अलग अलग हैं। और फिर उसके बाद जैसे हम फूड फेस्टिवल में जाते हैं तो लाइन में लगते हैं, फिर आगे जाके कोई कोको पीता है, कोई खमण खाता है, कोई लोचा खाता है, वैसा। फिर अब इसका एग्जांपल देखते हैं। अब ये लाइन में 3 खड़े रहे और फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। अब पहले मैं यहाँ पे खमण मुझे लेना है, तो यहाँ पे वो मुझे कच्चे खमण देगा, फिर खमण के बाद यहाँ पे वो कांदा देगा, फिर कांदा के बाद सेव देगा और सेव के बाद लास्ट में फॉर एग्जांपल कुछ सेव के साथ वो चटनी आती है वो दे रहा है। तो ये सर्विस 1, सर्विस 2, सर्विस 3, सर्विस 4, 4 सर्विस दिया, फिर मेरा काम खत्म हुआ और मैं यहाँ पे आगे जाके निकल जाऊंगा। तो ये था सर्विस मैकेनिज्म। आई होप आपको समझ में आया होगा, जो नहीं समझ आया होगा एक कमेंट कर देना, मैं और अच्छे से समझा दूंगा। फिर आता है अपना सर्विस डिसिप्लिन। तो सर्विस डिसिप्लिन में फॉर वो कस्टमर के ऊपर, मतलब वो सर्विस अलग अलग, उसमें भी बहुत डिफरेंट कैटेगरी आती है। फर्स्ट है फर्स्ट इन फर्स्ट सर्विस, FIFS, मतलब जो बैंक फॉर एग्जांपल जो पहला आएगा उसको पहले सर्विस मिलेगी, उसके बाद जो आएगा उसको सर्विस जो पहला उसको सर्विस पहले। फिर आता है LIFS, लास्ट इन फर्स्ट सर्विस। अब ये इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं कि मैं कोई गोडाउन में कोई सामान बेचता हूँ, तो अब मुझे इतने बॉक्स बेचते हैं, 10 बॉक्स हैं, तो मैं क्या करूँगा 1 2 3 4 5 6 ऐसे एक के ऊपर एक बॉक्स 10 रख दूंगा। अब जो लास्ट वाला बॉक्स रखा है, अब सामने कस्टमर आया, अब कस्टमर को बॉक्स चाहिए, तो मुझे लास्ट जो बॉक्स रखा होगा 10 नंबर का वो उठा के डायरेक्ट बॉक्स दे दूंगा। तो ये क्या हुआ, लास्ट रखा था मैंने फर्स्ट दिया, तो ये हुआ लास्ट इन फर्स्ट सर्विस, मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट, या आप कुछ भी बोल सकते हो। इसको मैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट भी बोल सकता हूँ और इसको मैं लास्ट इन फर्स्ट आउट भी बोल सकता हूँ। आप ये वाला लिखना तो आपको इजी पड़ेगा, मतलब फीफो लिफो ऐसे याद रह जाएगा। फिर आएगा सीरो, ये सर्विस इन रैंडम ऑर्डर, कोई भी ऑर्डर में, जैसे लाइन में चार व्यक्ति खड़े हैं और मुझे खमण देना है, तो मैं इसको भी दे दूंगा, कभी इसको भी दे दूंगा, कोई भी ऑर्डर में मैं दे दूंगा, कोई मैं ऐसा कोई लाइनमेन वाला फॉलो नहीं करता। फिर उसके बाद आता है सर्विस इन प्रायोरिटी। अब इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि मतलब आप हमने हॉस्पिटल में देखा है कि जो दर्दी होते हैं, जो ICU में होते हैं, उनको प्रायोरिटी में सर्विस मिलती है, या तो उन लोग को ज़्यादा ज़रूरत होती है उनको पहले सर्विस मिलती है, तो सर्विस इन प्रायोरिटी। फिर ये हो गया। फिर आता है सिस्टम कैपेसिटी। अब सिस्टम कैपेसिटी मतलब कि मतलब सिस्टम है, फॉर एग्जांपल कोई भी एक सिस्टम, तो उसमें कितनी कैपेसिटी, कितने लोग उसमें आ सकते हैं, वो होता है सिस्टम कैपेसिटी। फिर आता है अपना कस्टमर बिहेवियर। अब कस्टमर का बिहेवियर फर्स्ट ऑफ ऑल आता है BALKING, बाकिंग, यहाँ पे आप जो भी आप इसका प्रोनाउंस करो वो। अब इसमें क्या होता है कि मेरे जैसे लोग जो बहुत भीड़ देखी, मतलब फॉर एग्जांपल ये कस्टमर क्या करेंगे कि बहुत लाइन में बहुत भीड़ है तो बाहर से देख के चले जाएंगे, लाइन में खड़े ही नहीं होंगे। फिर आता है अपना RENEGING, रेनेगिंग, जो भी आप प्रोनाउंस इसका करो वो। तो इसमें क्या होता है कि कस्टमर वेट फॉर सम टाइम, थोड़ी देर के लिए कस्टमर खड़ा रहेगा और फिर थोड़ी देर के बाद कंटाळा आया, भाई बहुत भीड़ है अब मैं चला जाऊंगा, तो फिर कुछ भी काम आया या कुछ भी आया या भीड़ देख के कंटाळ के तो चले जाते हैं। फिर आता है अपना जॉकिंग। अब जॉकिंग यानी सबसे होशियार। जॉकिंग में क्या करेंगे कि मतलब
जो लाइन होगी वो लाइन, ये लाइन है, ये फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन है। अब बंदा यहाँ पे खड़ा है और उसके बाजू में लाइन है। अब वो लाइन यहाँ पे आई और वो अभी भी लाइन में यहाँ पे खड़ा है, तो वो क्या करेगा, यहाँ से हट के यहाँ पे आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ से हट के थर्ड रो, फोर्थ रो, ऐसे करके वो अपनी जो जगह है वो इंप्रूव करता जाएगा। तो वो होता है जॉकिंग। फिर उसके बाद आता है अपना कोलूजन। अब ये लोग एकदम कॉपरेट वाले भाई, याद याद रखना, कोलूजन तो कॉपरेट। ये क्या करेंगे कि 4 लोग होंगे तो चारों में अच्छा बनता होगा तो चारों के जब में उठ के कोई एक खड़ा हो जाएगा और फिर जब नंबर आने वाला होगा तो और 3 को आगे जाके ऐड कर देगा। तो ये होता है कोलूजन्स। तो ये थे अलग अलग टाइप कस्टमर बिहेवियर के। तो ये था एलिमेंट्स ऑफ क्यूइंग थियरी। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कुछ भी डाउट हो अभी भी तो मुझे पूछ लेना, चैनल सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।